हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो आप लोग। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फिर से निकल के आ चुकी है बम्पर भर्ती जो कि कांस्टेबल की होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया में से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सब इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस 12th पास आप होने चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो मतलब ये जॉब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आई है तो सिर्फ दिल्ली के अंदर के ही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1/9/2023 को ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/9/2023 को इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और जो 30/9/2023 से पहले आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, वरना उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है ये भी प्रोसेस हम नीचे देखने वाले हैं। तो उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी सैलरी रहने वाली है। मतलब ये कांस्टेबल की जॉब है तो यहाँ पर सैलरी जो है पे स्केल तो लेवल 3 तक ये सैलरी होगी। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सबसे पहले 21,700 से लेकर लेवल 3 तक जाते हुए आपकी जो सैलरी है वो हो जाएगी 69,100, मतलब कि 69,100 रुपये आपकी सैलरी यहाँ पर हो जाएगी लेवल 3 तक जाने तक। उसके बाद ये जो अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कौन सी कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, और मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये कांस्टेबल की वैकेंसी मेल के लिए यहाँ पर EWS के लिए कितनी वैकेंसी है, OBC वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, SC ST, और टोटल जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 4,453 ये वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसके अलावा SC एंड ST कैटेगरी वालों के लिए जो रिजर्व होती है तो उनका भी आप यहाँ पर देख सकते हो। फीमेल्स के लिए यहाँ पर ये ऊपर 3 कैटेगरी मेल के लिए रखा गया है और नीचे फीमेल के लिए 2,491 पोस्ट स्पेशली फीमेल के लिए रिजर्व रखी गई है। उसमें भी आप फीमेल हो तो आपको रिलैक्सेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में मिल जाता है। और ऐसा ही करके टोटल 7,547 पोस्ट इस बार निकल के आ चुकी है। कांस्टेबल की भर्ती है। मेल एंड फीमेल ऑल ओवर इंडिया से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बाकी की जानकारी है यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप मतलब इंडिया होना चाहिए, हर किसी को पता है। अब SC ST यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन। सबसे पहले आप ये देख लो एज, देखिए 18 साल से लेकर 25 साल के बीच के सभी जो स्टूडेंट है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा SC और ST कैटेगरी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों के लिए 3 साल का, और भी यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज उन्होंने दी है उनके लिए, किसी के लिए 5 साल का है, किसी के लिए 10 साल का है। तो ये आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी और भी ज़्यादा मौजूद है। इसके अलावा अगर हम और ज़्यादा जानकारी लेना चाहे तो हमें यहाँ पे थोड़ा नोटिफिकेशन के नीचे जाना पड़ता है। नोटिफिकेशन आप जैसे देख सकते हो 51 पेजेस का ये टोटल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आप देखिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि 30/9/2023 यानी कि जो आने वाली 30 तारीख है, इससे पहले अगर आप 12th पास हो चुके हो आने वाली 30 तारीख तक तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट होता है, अगर आपके पास भी NCC का सर्टिफिकेट है तो उसका 3 लेवल तक आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये कैसे मिलेगा, तो अगर NCC का सर्टिफिकेट आपके पास सी ग्रेड का NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको जितने भी मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे उसमें आप 5% और एक्स्ट्रा मार्क यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अगर NCC का B ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो 3% और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, और अगर A ग्रेड का है तो 2% और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप के पास कौन सा सर्टिफिकेट अगर है
तो कौन से कैटेगरी कौन से ग्रेड का है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको कितने परसेंटेज एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12th पास तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है, लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो उसके अंदर भी यहाँ पर आपको मार्क्स और ज़्यादा बढ़ा के देने वाले हैं। तो मतलब अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मार्क्स के अंदर आपको यहाँ पर सहूलियत मिल सकती है। उसके बाद आता है कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी अप्लाई की प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर इनकी वेबसाइट का नाम भी इन्होंने दिया है ssc.nic.in। ये हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो अप्लाई का पूरा डिटेल प्रोसेस है वो आपको इस नोटिफिकेशन के नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर बस इन्होंने इसे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कौन कौन से जगह पर सेंटर होंगे जहाँ पर आप एग्जाम दे पाओगे। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे सेंटर मतलब बहुत सारे सिटीज के अंदर ये एग्जाम होने वाली है, जैसे कि आगरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर, बहुत सारे सिटी, रांची, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं हर एक स्टेट में जो बड़े बड़े सिटी होती है, मेट्रो सिटी वगैरह, उनमें से कुछ सिटी इन्होंने चुनी है और उसके अंदर ये होने वाला है, जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। अगर हम इसके सिलेबस वगैरह की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सेम ऑफ एग्जामिनेशन, इसके अंदर आपको पूरा एग्ज़ाम का सिलेबस मिल जाएगा। ये 12th नंबर पे है। कंप्यूटर बेस्ड इन एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जो 50 सवाल आएंगे 50 मार्क्स के लिए, वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर आएंगे। 25 सवाल आएंगे 25 मार्क्स के लिए, वो रीजनिंग के ऊपर आएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर 15 सवाल आएंगे जो कि 15 मार्क्स के लिए होंगे। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र, मतलब कि जो कंप्यूटर के जो बेसिक्स चीज़ें होती है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो इन्होंने मोटा मोटा दे के रखा है कि इनका आपको पढ़ाई करनी है और इसकी यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको आंसर देना है। 100 ये जो पूरा 100 सवाल 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट का ये आपका ये पेपर होगा, जिसमें आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इसके बारे में और ज़्यादा यहाँ पर जानकारी दी है। उसके अंदर आप क्या पढ़ सकते हो, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो कंप्यूटर, ये जो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है इस पेपर को। तो इसके बारे में HTTP, FTP, वेबसाइट्स, इनके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी ले लेना ताकि आपको पता चल जाए। एक मोटा मोटा इन्होंने दे दिया है यहाँ पर कि आपको क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप इस परीक्षा में पास हो सको। अगर हम इसके बाद फिजिकल और यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है कि आपकी रनिंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप 30 ईयर्स से ऊपर हो तो 1600 मीटर कुछ आपको 6 मिनट से पहले करनी होगी। ये सारी जंप 14 फीट जंप होनी होगी। हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है। हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके अंदर भी फ्लेक्सिबल पाए, तो शायद इसके अंदर रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर पूरा डिटेल में आपको ये पढ़ना होगा अगर आप किसी अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जब आप ये पूरी प्रोसेस से गुजरते हो तो उसके बाद आपका एक स्टेप ऐसा आता है कि जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो 15 नंबर का सेक्शन है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर लगने वाले हैं, कैसे आपको उन्हें वेरीफाई करना है। यहाँ पे सारे
वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब उसके नीचे 16 नंबर के सेक्शन में आपको बताया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन, कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के बाद फिजिकल होगा। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं, जिन लोगों को भी इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जिनका कमज़ोर है, तो उन लोगों के लिए ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स और इंग्लिश का कोई भी मतलब ना सवाल आने वाला है, ना कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। वो कोई तो यहाँ पर ऐसा लिस्ट में मैथमेटिक्स या इंग्लिश का नाम नहीं लिया गया है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाएं तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जानकारी मौजूद है। जो अप्लाई करने का प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आप, जो फॉर्म है ये पूरा फॉर्म इन्होंने यहाँ पे बताया है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर लिंक है उसके लिंक के ऊपर आप जाइए क्लिक करके, और जैसा भी इस नोटिफिकेशन के अंदर बताया है, नोटिफिकेशन के हिसाब से इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अब कैसे इमेजेस अपलोड करनी है, और एक बात कि क्या कोई कोई लोग क्या करते हैं ना, कि इन्होंने देखिए एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर इमेजेस दी है कि आपको जो इमेज अपलोड करनी है उसके अंदर आपकी कोई सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए, आपने चश्मा नहीं पहना हुआ होना चाहिए, आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, ध्यान कैमरे की तरफ होना चाहिए। एक सिंपल एक फॉर्मल शर्ट के ऊपर आपकी इमेज जैसे कि ये ऊपर दी गई है, तो इस टाइप की आपकी इमेज होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर आपकी इमेज आपने ये जैसे कि ये नीचे नीचे जैसी इमेजेस, अगर आप जिसके अंदर थोड़ा सा ब्लर टाइप आ रहा है, अगर इस टाइप की अगर आप इमेज देते हो, तो जब आप परीक्षा के सेंटर में जाते हो तो वहाँ पर परीक्षा देने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो यह भी आप ध्यान रखें कि जो आप इमेज अपलोड कर रहे हो वो इमेज सबसे पहले तो 3 महीने पुरानी ही हो, उससे ज़्यादा पुरानी वह इमेज नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इमेज पुरानी हो, अगर नहीं है तो आप नई इमेज खिंचवा कर वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी अप्लाई का प्रोसेस है, जो भी पूरी जानकारी है, सिलेबस, सैलरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब तो मैंने बता दिया है। लेकिन जो भी और ज़्यादा जानकारी है जो कि आपको पढ़नी चाहिए, और आप ज़रूर पढ़ लेना यहाँ पर आके, तो वो सब यहाँ पर दी गई है। 51 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है। जितनी भी जानकारी है आप यहाँ पर आराम से आके पढ़ लेना। अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।